हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। ट्रेडिशन ये है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो हम भी वैसा ही करेंगे यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाइए और इंस्टॉल पाइथन या डाउनलोड पाइथन टाइप करके आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली साइट खुल के आती है www.python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन होता है। आप इसको ओपन कीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जो पेज खुल के आता है उसमें डाउनलोड पाइथन का एक बटन आपको दिख रहा है, जो हाईलाइटेड है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को ओपन कीजिए। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन होगा। नीचे एक ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, ये एक ऑप्शन होगा। अगर ये चेकबॉक्स आपका इनेबल्ड नहीं है तो इसको जरूर इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप पाइथन को किसी भी पाथ से जब आप टर्मिनल खोलेंगे तो आप कहीं से भी उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि फिर विंडोज को पता होगा कि ये पाइथन प्रोग्राम इस पर्टिकुलर पाथ पे इंस्टॉल्ड है। पाथ वेरिएबल से ही वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। तो इसको जरूर ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ को, इसको चेकबॉक्स को इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होने लगेगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो बहुत आसान है इंस्टॉल करना। आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद आप, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल ओपन करके इंटरएक्टिवली पाइथन में अपनी कमांड्स टाइप कर सकते हैं। तो उसको अब हम देखेंगे कैसे करते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अब मैंने विंडोज पावर शेल ओपन कर लिया है। आप पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट दोनों में से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। दोनों जगह से हम इंटरएक्टिवली पाइथन को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। आप टाइप करेंगे पाइथन डबल डैश वर्जन। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको पाइथन का वर्जन दिखाएगा। देखिए 3.13.1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि पाइथन हमारे कंप्यूटर पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सेम एक इसका शॉर्टर फॉर्म है पाइथन सिंगल डैश वी, से भी आपको वर्जन पता लग जाएगा। तो दोनों कमांड से आप इस ये पाइथन का वर्जन पता कर सकते हैं। वर्जन बताने के साथ साथ ये एक चीज और कंफर्म हो जाती है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल होगा पाइथन तो आपको वर्जन नहीं बताएगा और कुछ एरर दे देगा, कमांड नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट। अब हम पाइथन के इंटरैक्टिव शेल में जाना चाहते हैं ताकि हम पाइथन की कमांड रन कर सकें। तो उसके लिए आपको सिंपली पाइथन टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब आपका प्रॉम्प्ट थ्री एंगल ब्रैकेट्स में चेंज हो गया है। तो ये थ्री एंगल ब्रैकेट्स ये पाइथन टर्मिनल का प्रॉम्प्ट है। जब आपको ये तीन एंगल ब्रैकेट्स दिखते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे आप पाइथन की कमांड्स टाइप कर सकते हैं। तो हमें अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखना है। और ट्रेडिशनली पहला पाइथन प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। पाइथन में एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, प्रिंट। और फंक्शन के अंदर हमेशा हम दो ब्रैकेट के अंदर किसी भी फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो प्रिंट के अंदर हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने कोट्स में लिखा है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कोट्स में लिखते हैं। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया है। तो इतना ही इजी है। आप पाइथन की शेल में जाइए और प्रिंट फंक्शन यूज करके जो भी प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी काम को एक थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं। चलिए एक वेरिएबल में हम हेलो वर्ल्ड को असाइन कर लेते हैं।
मैंने एक वेरिएबल लिया मैसेज और उसको असाइन किया हेलो वर्ल्ड। अब इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैसेज, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मैसेज एक वेरिएबल है, एक लिटरल कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग नहीं, इसलिए हमने मैसेज के ऊपर ये सिंगल कोट से डबल कोट्स नहीं डाला है, सिंपली वेरिएबल नाम दिया है, तो उससे पाइथन को पता लगता है कि दिस इज अ वेरिएबल। तो जो भी उसकी वैल्यू है प्रिंट कर दी। हम किसी भी वेरिएबल को फॉर एग्जांपल a को 5 असाइन कर सकते हैं। अब आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर शेल में आप हैं तो सिंपली आप अगर हम a लिख के एंटर करेंगे तो हमें a की वैल्यू दे देगा। तो इतना आसान होता है। तो ये बेसिक फ्यू कमांड्स आपने रन किए, इससे ये आपको कंफर्म हो गया कि ये आपका काम कर रहा है पाइथन बिल्कुल सही, और आप इसमें कुछ भी इंटरेक्टिवली रन कर सकते हैं। अब लास्ट में इससे एग्जिट कैसे करें। अभी हम पाइथन की शेल में हैं, हमको विंडोज की शेल में वापस आना है, तो उसके लिए एग्जिट नाम का फंक्शन होता है। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन है तो दो ब्रैकेट्स लगेंगे, एग्जिट फॉलोड बाय 2 राउंड ब्रैकेट्स। आप एंटर करेंगे तो हम पाइथन से बाहर निकलें। तो इतना आसान है, पाइथन टाइप करके आप जाइए, फिर पाइथन की कमांड रन कीजिए और बाहर आ जाइए एग्जिट प्रिंट करके। और पाइथन का शॉर्ट फॉर्म अगर आप पी वाई सिर्फ यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे तो वो भी सेम काम करता है। तो पी वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप पाइथन की शेल में चले जाएंगे। देखिए 3 एंगल ब्रैकेट्स आ गए यहाँ पे। तो ये बहुत आसान है। एंड इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आपने यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना सीखा और अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम भी रन किया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है और आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई वीडियो हम पोस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।